डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में अपन गॉस क्षेत्रकलन सूत्र कलन सूत्र में अज्ञात UIs और WIs के मान ज्ञात करने के लिए अपन ने जो इक्वेशंस निकाली थी, एक तो अपन ने निकाली थी I बराबर 0 to n, WI बराबर 2, समेशन I बराबर 0 to n, UI WI बराबर 0, समेशन I बराबर 0 to n, WI UI की पावर 2 इक्वल टू 2/3, समेशन I बराबर 0 to n, UI UI स्क्वायर इस क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 0, और समेशन I बराबर 0 to n, WI UI की पावर 2n इक्वल टू 2n/2n + 1, और समेशन I बराबर 0 to n, WI UI की पावर 2n + 1 इक्वल टू 0। एक तो ये रिजल्ट अपन ने ये निकाला था, नंबर 1 लगा देते हैं आज। दूसरा अपन ने निकाला था कि n+1वां डिफरेंस है u के रेस्पेक्ट में u² - 1 का n+1वां डिफरेंस इक्वल टू 0, ये नंबर 2। इससे अपन गॉस का एक बिंदु सूत्र अपन प्राप्त करेंगे। तो नंबर 2 है n बराबर 0 रखने पर कितना जाएगा, u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है u² - 1 का इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2u इक्वल टू 0 इम्प्लाइज u बराबर 0। तो इसका अतः u0 बराबर 0 ले लेंगे, u0 बराबर 0। u0 बराबर 0 है वो आप नंबर 1 की पहली इक्वेशन में रखेंगे। u0 बराबर 0 समीकरण 1 का जो संबंध है ये 1 में रखने पर तथा 1 से समीकरण 1 से कितना जाएगा, u0 w0 इक्वल टू 2, u0 w0 इक्वल टू 2, n बराबर कितना है 0 है। तो w0 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक से n अपन कहें कि n बराबर 0 रखने पर u0 का मान 2 आ गया। तो w0 का मान 2, u0 का मान 0, तो ये आपके पास है, ये सूत्र है वो -1 to 1 fu du। कितना आ गया, w0 fu0 इक्वल टू w0 का मान 2 fu0 का मान 0। तो इंटीग्रल -1 to 1 fu du ये आ गया w0 fu0 n का मान कितना है 0 है। तो इंटीग्रल -1 to 1 fu du fu
डी यू, इसका मान डी एक्स, वो क्या आ जाएगा, आपको जैसा बताया था कि एक्स की जगह 1/2 बी माइनस ए यू प्लस 1/2 ए प्लस बी रखेंगे, तो ये इंटीग्रल -1 to 1 में चेंज हो जाएगा, 1/2 बी माइनस ए इंटीग्रल -1 to 1 कैपिटल एफ यू डी यू में बदल गया, जहाँ एक्स की वैल्यू अपने पास है 1/2 बी माइनस ए यू प्लस 1/2 ए प्लस बी है। तो ये वैल्यू रखें, तो इंटीग्रल -1 to 1 एफ इंटीग्रल ए टू बी -1 to 1 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मान आ गया 1/2 बी माइनस ए, और इसका नंबर 3 कर दें तो 3 से मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 2f0, 3 से मान रखा तो ये क्या बन गया, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल का मान अपने पास आ जाएगा b माइनस ए f0, यह इस अपने पास ही आ गया b माइनस ए एफ ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि कैपिटल एफ यू ये क्या चीज़ है, एफ यू मीन्स 1/2 बी माइनस ए यू प्लस 1/2 ए प्लस बी है, एफ यू आपका ये है, तो एफ कैपिटल एफ यू की जगह 0 रखेंगे तो आपका स्मॉल एफ ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका गॉस का एक बिंदु सूत्र है। तो गॉस का एक बिंदु सूत्र आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एफ ए प्लस बी बाई 2। ऐसे ही गॉस ने जब n का मान 1 है तब वो सूत्र दिया, उसको नाम दिया दो बिंदु सूत्र। बिंदु सूत्र ये गॉस का द्विबिंदु सूत्र है। और u0 और u1 का निम्न समीकरण से आपके प्राप्त n बराबर 1 रखा तो दो नंबर इक्वेशन है वो इम्प्लाइज करती है आपके पास है सेकंड डिफरेंस u के रेस्पेक्ट में u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज ये क्या आ गया, सेकंड डिफरेंस u स्क्वायर का u स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, पहली बार डिफरेंस किया u के रेस्पेक्ट में सेकंड डिफरेंस आप कर रहे हैं, तो पहली बार यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कितना आ जाता है 2 u स्क्वायर माइनस 1 और 2u, ये पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तब, और du बराबर 0। तो ये आ गया इम्प्लाइज डेरिवेटिव किसका 4u क्यूब माइनस 4u का, 4u क्यूब माइनस 4u का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा, तो 12u स्क्वायर
-4 इक्वल टू 0। तो u के आपके पास है दो मान आपको प्राप्त हो रहे हैं, एक +(1/√3). तो पहला मान आपका u0 नाम देते हैं तो -1/√3, दूसरा नाम को u1 नाम देते हैं तो 1/√3। ये मान आपके पास प्राप्त हो गए। u0 तथा u1 के मान एक के पहले दो संबंधों में रखने पर n बराबर 1 है तो पहले समीकरण से W0 + W1 का मान 2, दूसरी से W0 U0 मीन्स -1/√3 प्लस W1 U1 1/√3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो W0 बराबर W1 बराबर 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये U0 के मान थे, ये W0 के मान थे। तो आपके पास इंटीग्रल -1 to 1 कैपिटल FU DU, ये कितना हो जाएगा W0 FU0 प्लस W1 FU1। तो U0 और W0 का मान 1 है तो ये आ गया कैपिटल F U0 तो -1/√3 प्लस W1 ये भी 1 है F 1/√3। तो ये आपका आ गया इंटीग्रल A to B fx dx का मान कितना आ जाएगा 1/2b - a इंटीग्रल -1 to 1 कैपिटल FU DU। कैपिटल FU DU का मान अपन रखेंगे तो ये आ गया 1/2b - a कैपिटल F 1/√3 माइनस पे प्लस F 1/√3। ये आपका गॉस का द्विबिंदु सूत्र है। अब अपन तीसरा केस लेंगे जब n बराबर 2 है। ये आपका गॉस का त्रिबिंदु सूत्र कहलाता है। कौन सा सूत्र? त्रिबिंदु सूत्र कहलाता है। तो तीन त्रिबिंदु से U0 U1 U2 के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो n बराबर 2 है तो नंबर 2 इक्वेशन है वो इम्प्लाइज करेगी थर्ड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u स्क्वायर -1/3 का इक्वल टू 0। देखिए पहली बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये आपका सेकंड डिफ्रेंशिएशन ये बचेगा। पहली बार आपने किया तो कितना आ जाएगा 3u स्क्वायर -1 और 2u बराबर 0। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव कितना आ गया 6u³ -6u बराबर 0। तो इम्प्लाइज अगेन डिफ्रेंशिएट आप करेंगे एक बार तो ये आ जाएगा 18u² -6 इक्वल टू 0। सॉरी ये आपका कितना स्क्वायर, इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 6u ये है 6u u² -1 का होल स्क्वायर है। खोल लेते हैं अपन एक बार। तो ये आ जाएगा 6u u⁴ -2u² और +1 तो इम्प्लाइज u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो ये 24u⁴ -12u⁴
प्लस 6u बराबर 0, 6u बराबर 0, ये सेकंड डेरिवेटिव का चल रहा है। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट वर्ड तो ये आ जाएगा 30u की पावर 4 माइनस 36u स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन डिफ्रेंशिएट आप करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 120u की पावर 3 माइनस 72u बराबर 0। तो इससे आपका वैल्यू आएगी u का मान, एक तो आएगा 0, दूसरा आएगा प्लस माइनस √3/5। तो ये u0 का मान, u0 का मान आ गया माइनस √3/5 ले लेंगे, u1 0 और u2 बढ़ते हुए क्रम में √3/5। u0, u1, u2 के मान नंबर 1 की प्रथम 3 संबंधों, 1 के प्रथम 3 संबंधों में रखने पर n बराबर आपका 2 है, ध्यान रखिए। पहली आपके पास आ जाए W0 प्लस W1 प्लस W2 बराबर 0। दूसरे संबंध से आ जाएगा माइनस W0 प्लस W2 इक्वल टू 0। तीसरे से आ जाएगा W0 प्लस W2 इक्वल टू 10/9, ये 2। तो इससे आपके पास है W0 का मान 5/9, W1 का मान 8/9 और W2 का मान 5/9 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गॉस का जो त्रिबिंदु सूत्र है वो इस तरह से आ गया, -1 to 1 FU DU कितना, W0 FU0 प्लस W1 FU1 प्लस W2 FU2। मान रखें तो ये इंटीग्रल -1 to 1 FU DU, ये गॉस का त्रिबिंदु सूत्र है, वो आ जाएगा W0 का मान 5/9, FU0 का मान है -√3/5 प्लस W1 ये मान आपका है 8/9, F0 U1 का मान 0 प्लस 5/9 FU2 ये मान √3/5। ये आपका गॉस का त्रिबिंदु सूत्र है। इसी पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, आपको याद रखना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।